Hello students, welcome to the course Operations Research and Technique. Today we will study dominance property of game theory. This is the dominance property of game theory, that in some games it is possible to reduce the size of the payoff matrix by eliminating rows or columns which are dominated by the other rows or column. Like this type of matrix are there. Okay, here four rows are there and five columns are there. So in this kind of matrix we can reduce the size of the matrix. So dominance property helps in reducing the size of the game payoff matrix so that we can easily solve any kind of questions. So what is the dominance property of row? Row के लिए dominance property क्या है कि if all the entries in a row should be lesser than or equal to the corresponding entries of the another row, if yes, then row can be deleted. देखो कहने का इसमें क्या मतलब है कि इफ ऑल द एंट्रीज इन अ रो शुड बी लेसर देन और इक्वल टू, अगर मान लो कि तीन या चार रो है, उसके हर एक एलिमेंट जो है वो अपने दूसरे एलिमेंट से कम है, ठीक है, उसका वैल्यू कम है। जैसे कि अगर यहाँ पे हम देखा जाए तो अगर हम चेक करें तो ये फर्स्ट रो और थर्ड रो को देखो तो फर्स्ट रो में यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 8 है, मतलब ये कम है। यहाँ 9 है तो यहाँ 6 है, कम है। यहाँ पे 11 है तो वहाँ 5 है, कम है। 10 और 10 इक्वल चलेगा, यहाँ भी कम है। मतलब ये वाला जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है वो अपने थर्ड रो से क्या है, कम है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाले वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं। ये मेरा डोमिनेंस प्रॉपर्टी है किसके लिए, रोज के लिए। इफ ऑल द एंट्रीज इन अ रो शुड बी लेसर देन और इक्वल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ द अनदर रो, इफ येस द रो कैन बी डिलीटेड। ये डोमिनेंस प्रॉपर्टी है रो के लिए। रो के लिए है कि कम वाले को डिलीट करते हैं, लेकिन कॉलम में डिफरेंट है। डोमिनेंस प्रॉपर्टी फॉर कॉलम क्या है कि ऑल द एंट्रीज इन अ कॉलम शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ अनदर कॉलम, इफ येस दैट कॉलम बी डिलीटेड। मतलब रो में तो था कि जो कम वाला था वो डिलीट हो रहा था, लेकिन कॉलम में मान लो कि दो कॉलम को तुम लोग कंपेयर किए और ये कॉलम जो है वो मान लो कि फर्स्ट कॉलम से बड़ा है, सारा एंट्रीज उसका बड़ा है। मतलब जैसे 6 बड़ा है, 8 भी बड़ा है, 9 भी बड़ा है, ये वाला एक छोटा हो गया। लेकिन यहाँ हम लोग क्वेश्चन नहीं सॉल्व करें, मान लो कि ये 10 होता तो ये भी बड़ा हो जाता। तो जो बड़ा वाला है वो वाला को हम लोग डिलीट कर सकते हैं। यही हमारा डोमिनेंस प्रॉपर्टी फॉर कॉलम होता है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ ये डोमिनेंस प्रॉपर्टी। आप लोग इसको ध्यान से समझना कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ये मेरा प्योर यहाँ पे ये प्योर स्ट्रैटेजी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिक्स स्ट्रैटेजी के क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पे आप ध्यान से समझो कि यहाँ पे हमें करना कैसे काम है। ये जो फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट द पे ऑफ मैट्रिक्स विथ रिस्पेक्ट टू प्लेयर वे, सॉल्व इट ऑप्टिमली यूजिंग डोमिनेंस प्रॉपर्टी। तो ये प्योर स्ट्रैटेजी का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में देखो सबसे पहले हम लोग रो मिनिमम निकालेंगे। तो यहाँ पे मिनिमम जो है वो 4 आ गया, 5 8 4, ये रो मिनिमम हो गया। और उसके बाद अगर हम कॉलम मैक्सिमम निकालें तो इस कॉलम में हमें हमारा मैक्सिमम 8 है, 9 है, 11 10 10। अब आप देखो कि हम लोग को रो मिनिमम निकालने के बाद क्या करना होता है, उसमें से मैक्सिमिन निकालना होता था। तो मैक्सिमिन हमारा 8 हो गया, जितने भी वैल्यूज़ है उसमें सबसे मैक्सिमम 8 है। अब यहाँ पे मैक्सिमम निकालने के बाद मिनिमम निकालना होता था, तो ये हमारा सबसे मिनिमम हो गया। तो आप देखो कि ये ही मिनिमम है, 8 ही मेरा मिनिमम यहाँ भी है और ये मेरा मैक्सिमिन है और ये मेरा मिनी मैक्स है। मतलब मिनी मैक्स और मैक्सिमिन दोनों मेरा इक्वल आ गया, 8 और 8। इसका मतलब ये मेरा कैसा स्ट्रैटेजी है, प्योर स्ट्रैटेजी, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे कि डोमिनेंस रूल यूज़ करना है, इसे हम लोग रिड्यूस करने का कोशिश करें। अब हम लोग इसे रिड्यूस करने का कोशिश करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो चूंकि हमारा सैडल ही 0.8 आ गया था तो वैल्यू ऑफ द गेम 8 हो गया, जहाँ पे प्लेयर ए के लिए 1 हो गया और प्लेयर बी के लिए हमारा प्लेयर ए के लिए थर्ड पॉइंट पे आया और प्लेयर बी के लिए फर्स्ट पे आया। ये देखो कैसे आया, ये देखो कैसे आया, क्योंकि ये जो 8 है देखो प्लेयर ए के सामने 3 नंबर पे है और प्लेयर बी के लिए ये ऊपर प्लेयर बी होता है, ऊपर प्लेयर बी होता है। तो प्लेयर बी के लिए ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है और प्लेयर ए के लिए 8 है। तो इसीलिए मेरा इसीलिए जो प्लेयर ए के लिए हम लोग थर्ड के पास 1 लिखे हैं और प्लेयर बी के लिए फर्स्ट के पास 1 लिखे हैं। अब देखो इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग डोमिनेंस प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो जैसे कि डोमिनेंस प्रॉपर्टी क्या कहता है कि हम इसको क्या करें, रिड्यूस करें।
तो देखो रिड्यूस कैसे करते हैं, आप चाहो तो इसको ऐड करके पहले बगल में लिख लो कि ये पूरा ऐड करने पे 31 आ रहा है, इस पूरे को ऐड करोगे तो 39 आएगा, इस पूरे को ऐड करोगे तो 47 आएगा, इस पूरे को ऐड करोगे तो 30 आएगा। तो सबसे कम ये है। अब इसको हम लोग कंपेयर करते हैं सारे एलिमेंट के साथ कि कौन सा हमको ये कम है, मतलब ये डोमिनेट हो जाएगा, इसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। तो आप देखो कि अकॉर्डिंग टू डोमिनेंस प्रॉपर्टी ऑफ रो क्या होता है, जो सबसे कम वाला होता है उसे हम डिलीट करते हैं। वी सी दैट थर्ड रो डोमिनेट द फोर्थ रो। थर्ड रो जो है वो फोर्थ रो को डोमिनेट कर रहा है। देखो 6 से बड़ा 8 है, 4 से बड़ा 9 है, 10 से बड़ा 11 है, 6 से बड़ा 10 है और 4 से बड़ा 9 है। तो ये वाला मेरा आराम से डिलीट हो सकता है। तो अब हम लोग डिलीट कर दिए, तो अब मेरे पास ये बचा। अब यहाँ पे भी हम लोग चेक करेंगे। देखो यहाँ 31 है, 39 है और 47 है। अब आप देखो कि फर्स्ट रो इज डोमिनेटेड बाई थर्ड रो। फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट थर्ड रो के एलिमेंट से क्या है, बड़े हैं, छोटे हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखो तो फर्स्ट रो इज डोमिनेटेड बाय थर्ड रो। देखो फर्स्ट रो का सारा एलिमेंट जो है वो थर्ड रो से ज़्यादा है। जैसे कि 8 से बड़ा, देखो 4 से बड़ा 8 है, 6 से बड़ा 9 है, 5 से बड़ा 11 है, 10 और 10 इक्वल है, 6 से बड़ा है। तो ये मेरा चूंकि छोटा है तो इसको भी हम लोग डिलीट कर देंगे। तो अब मेरा डिलीट हो गया। अब मेरे पास क्या बचेगा, ये दोनों। तो ये दोनों में देखो हम लोग कोई रिलेशन नहीं निकाल पाएंगे। 7 से तो 8 से छोटा 7 है, लेकिन 8 से 9 से छोटा 5 है, 11 से छोटा 5 है, 10 से छोटा ये है, लेकिन 9 से छोटा 10 नहीं है, जिसके वजह से मेरा रो रिडक्शन का जो हम लोग काम कर रहे थे वो अब नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब मेरा रो रिडक्शन वाला काम तो खत्म हो गया। अब हम लोग कॉलम, अगर हम रो नहीं कर पा रहे तो अब हम लोग कॉलम का काम करते हैं कि कॉलम के मदद से हम लोग उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो हमारे पास कॉलम के लिए यही बचेगा। अब हम लोग कॉलम में क्या करते हैं, जो बड़ा वाला होता है उसको डिलीट करते हैं। तो देयर इज नो डोमिनेशन, देयरफॉर वी गो थ्रू द कॉलम डोमिनेशन। तो कॉलम डोमिनेशन में देखो कि 7 8, आप ऐसा करो कि आप इसको ऐड करके भी लिख सकते हो। जैसे ये मेरा 15 हो गया, ये मेरा 17 हो गया, ये मेरा 16 हो गया, ये मेरा 19 हो गया और ये मेरा 13 हो गया। तो आप देखो सबसे कम तो यही है, ये डोमिनेट कर सकता है किसी को। लेकिन हम लोग चेक करते हैं। आप देखो कि 7 और 8 है, और यहाँ पे हम पहले से लिखे कि फोर्थ कॉलम इज डोमिनेटेड बाय फर्स्ट कॉलम। फोर्थ कॉलम है 9 10 इज डोमिनेटेड बाय, देखो 7 से बड़ा है 9 और 8 से बड़ा है 10, तो मेरा फोर्थ कॉलम कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली देखो फर्स्ट ही कॉलम से बड़ा है सेकंड कॉलम भी। देखो 7 से बड़ा है 8 और 8 से बड़ा है 9, तो ये भी मेरा कैंसिल हो जाएगा। फिर देखो कि फर्स्ट ही कॉलम से फिफ्थ कॉलम भी मेरा बड़ा है, सॉरी यहाँ पे फिफ्थ कॉलम जो है हमारा, उसको अगर हम लोग चेक करें तो आप देखो कि नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिफ्थ कॉलम है ये, और ये मेरा थर्ड कॉलम है। तो थर्ड कॉलम और फिफ्थ कॉलम में चेक करो कि देखो थर्ड कॉलम 4 से बड़ा 5 है और 9 से बड़ा 11 है। तो यहाँ पे मेरा थर्ड कॉलम ही मेरा क्या हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है, और मेरा फिफ्थ कॉलम क्या हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है। तो हम लोग इसको भी क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है। हमारा क्वेश्चन में जो था वो सेकंड यहाँ पे 10 था। देखो यहाँ पे 10 है और हम यहाँ 4 लिख दिए हैं, इसलिए ये मिस्टेक हो गया। यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे 10 होगा, ठीक है ना। प्लीज सोचो, चलो हाँ, तो 10 होगा। तो अब आप देखो कि हमारा फर्स्ट कॉलम जो है वो फिफ्थ कॉलम को भी ऐसे भी डोमिनेटेड है। कैसे है कि देखो 7 है, ये 7 जो है वो मेरा 10 से छोटा है, और 9 8 है, ये भी मेरा 9 जो है वो 8 से बड़ा है। तो ये वाला भी मेरा कैंसिल हो जाएगा कि उसको कौन डोमिनेट किया, फिफ्थ कॉलम इज डोमिनेटेड बाय फर्स्ट कॉलम। तो मेरा ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब कि इनडायरेक्टली हम लोग किसको कैंसिल करेंगे, ये वाला कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास कॉलम रिडक्शन का कोई ऑप्शन नहीं बचा। यहाँ पे आप करो तो देखो ये तो बड़ा हो रहा है, लेकिन ये इससे छोटा हो जा रहा है, तो ये मेरा तो नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमारे पास क्या बचा, 7 8 5 11। अब आप यहाँ पे हम लोग फिर से रो रिडक्शन करते हैं। तो देखो फर्स्ट रो 7 है और 5 है, और सेकंड रो में हमारा 8 और 11 है। तो देखो सेकंड रो जो है वो मेरा बड़ा है फर्स्ट रो से। तो रो का तो आप लोग प्रॉपर्टी जानते हो ना, छोटा वाला डिलीट होता है। तो यहाँ पे देखो 8 7 से बड़ा है, 5 11 जो है वो 5 से बड़ा है। तो ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इसको हम लोग डिलीट कर देंगे।
तो ये भी मेरा डिलीट हो गया। अब ये भी मेरा डिलीट हो गया, तो रो 1 इज डोमिनेटेड बाई रो, सो डिलीट रो 1। अब मेरे पास सिर्फ क्या बचा, 8 और 11, एक ही रो बचा। रो कंपैरिजन तो हो नहीं सकता, कॉलम से कंपैरिजन करेंगे तो जो बड़ा वाला होता है वही डिलीट होता है कॉलम में, ये आप लोग को याद होगा। तो बड़ा मेरा क्या है 11, तो 11 वाला डिलीट हो गया, तो बचा क्या मेरे पास 8। तो देखो इस केस में भी हमारा प्लेयर बी के लिए फर्स्ट कॉलम फर्स्ट है और प्लेयर ए के लिए थर्ड है, और मेरा वैल्यू ऑफ द गेम देखो फिर से क्या आया, 8 ही आया। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे करके सॉल्व किए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम आपको एक और लेक्चर नोट्स भेजे हैं, उसमें हम उसमें भी डोमिनेंस प्रॉपर्टी दिया हुआ है, क्योंकि सिर्फ डोमिनेंस प्रॉपर्टी दो नहीं होता, एक और डोमिनेंस प्रॉपर्टी होता है। जब हमें कॉलम और रो दोनों में कोई भी कुछ ना मिले तो हम लोग एवरेज निकाल के भी सॉल्व करते हैं। तो ऐसा एवरेज निकाल के भी सॉल्व करते हैं, तो वो एक बार आप लोग पढ़ लो, कल हम लोग उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे। तो आज हम एक आपको नोट्स पहले ही भेज दिए हैं, उसका एक क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करके देखना और देखना कहाँ पे तुम लोग अटकते हो, क्योंकि उस क्वेश्चन में अटकना ही है। तो वो जहाँ पे अटकते हो उसी का कल हम सॉल्यूशन भेजेंगे, उसी पे कल वीडियो बनाएंगे और वही आप लोगों को सेंड करेंगे। तो अभी तक के लिए जितना आज क्वेश्चन बनाया है उसी को सॉल्व करो, और भी अगर कुछ डाउट है तो वो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू।